मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से। तो चलिए मित्रों, देख लेते हैं आज किराता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग का सारांश। इसके पहले मैंने महाकवि भारव का जीवन परिचय का वीडियो अपलोड कर दिया है और आज चलिए देख लेते हैं किराता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग का सारांश। और उसके बाद हम आपको लेके आएंगे किराता अर्जुनीयम के दो श्लोकों के साथ व्याकरण टिप्पणी को, उसको भी आप लोग जरूर देखिए। और इसके पहले आप सभी मित्र से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों को शेयर करिए। तो चलिए देख लेते हैं आज किराता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग का सारांश, जो कि शुरू से है। तो मैं शुरू से ही सारी चीज़ें कुछ विवरण इसका लेके आ रही हूँ। तो शुरू करते हैं मित्र। किराता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग का कथानक महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गए एक गुप्तचर के आगमन से प्रारंभ होता है। पांडवों के वनवासी हो जाने पर समृद्धशाली कुरु प्रदेश की कैसी दशा है, सुयोधन का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार है, यह सब विस्तार जानने के लिए युधिष्ठिर ब्रह्मचारी वेशधारी बनेचर को भेजते हैं। वह बनेचर लौटकर दुर्योधन के शासन प्रबंध, पांडवों से भय, सिंचाई व्यवस्था, सेवकों के प्रति सद्व्यवहार, सैनिकों के प्रति उदारता, धर्म प्रियता व यज्ञादि के आयोजन आदि अन्य गुणों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। दुर्योधन की लोकप्रियता और चतुर्मुखी समृद्धि का सारा वृत्तांत युधिष्ठिर अपने अनुजों व द्रौपदी को बताते हैं। द्रौपदी शत्रु द्वारा किए गए अपमान को याद करके उसकी समृद्धि का वृत्तांत अपने पति के मुंह से सहन नहीं कर पाती। द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देती है कि उन्होंने अपनी सुंदर सदवंशोत्पन्न मनोरम पत्नी की ही तरह अपनी राजलक्ष्मी को भी गंवा दिया। इसे सारे अनिष्ट के वह स्वयं उत्तरदायी हैं। इसके कारण एक श्लोक भी यहाँ दिया गया है जो कि वंशस्थ छंद में है, तो इसको भी देख लेते हैं। गुणानुरक्ता मनुरक्ति साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्तु धन्यः क इवापहार्येन मनोरमात्मधूम्युश्रियम्। यहाँ है, यह स्वीकार करती है कि धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देना वश की बात नहीं है। जैसे यहाँ है, भवादृशेषु प्रमिदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम। फिर भी वह कहती है कि संसार में निष्फल क्रोध वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वही मूर्ख व्यक्ति अवश्य ही पराभव को प्राप्त होते हैं जो सठ के साथ सठता का व्यवहार नहीं करते। द्रौपदी एक एक करके महाराज युधिष्ठिर को उनके वैभव के दिनों की याद दिलाती हैं और वर्तमान अवस्था से तुलना करती हैं। इस प्रकार उद्गार व्यक्त कर देने पर द्रौपदी का अंतस्ताप शांत हो जाता है और वह विनम्र स्वर में युधिष्ठिर के अभ्युदय की कामना करती हैं। रिपुतिमिर्मुदस्योदीयमानं दिनादो दिनकृतम्यो लक्ष्मीस्त्वां संभवेत भूयः। आगे देख लेते हैं भारत की भाषा और किराता अर्जुनीयम में कैसे क्या प्रयोग किया है, उसको देख लेते हैं। भारत की भाषा में लालित्य, माधुर्य, ओज, प्रवाह और पांडित्य का सुंदर समन्वय है। उन्होंने भावानुरूप भाषा का प्रयोग किया है जिसमें लंबे समासों का अभाव है, शैली में क्लिष्टता नहीं है। दुर्योधन के प्रति उसकी प्रजा का समर्पण भाव अत्यंत स्पष्ट शब्दों में वर्णित है। जैसे कि यहाँ दिया है श्लोक के माध्यम से, महोजसोमान धनार्जिताः धनुर्मतः संयतिलब्धकीर्तयः न संहातास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाक्छन्नसुभिः समीहुतुम्। यहाँ है, भारत की कुछ पंक्तियाँ तो लोकोक्तियाँ बन गई हैं। जैसे कि
हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः अहो दुरंता बलवद् विरोधिता। और आगे देख लेते हैं भावाभिव्यक्ति क्या है भारव की। भारव ने अर्थ, गौरव, कल्पना और सूक्ष्म विचारों का सुंदर सम्मिश्रण किया है। कहीं कहीं सामान्य वर्णनों में भी पांडित्य प्रदर्शन किया है। और रस क्या है? रस है भारव श्रृंगार और वीर रसों के वर्णन में अत्यधिक सिद्धहस्त हैं। अन्य रसों का गौड़ रूप में यत्र तत्र संक्षिप्त वर्णन मिलता है। आगे अलंकार है। भारव ने सर्वप्रथम चित्रालंकारों का बहुलता से प्रयोग किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास और श्लेष अलंकारों का भी अनेक बार प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त अन्य अलंकारों के प्रयोग भी यत्र तत्र मिलते हैं। भारव के अर्थांतरन्यास अत्यंत प्रसिद्ध है। छंद क्या है भारव का? तो भारव का सबसे प्रिय छंद वंशस्थ है। इसके साथ उन्होंने 12 अन्य छंदों का भी प्रयोग किया है। तो किराता अर्जुनीयम में वंशस्थ के साथ 12 भी अन्य छंद हैं। प्रथम सर्ग में श्लोक 1 से 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। 45वें में पुष्पिताग्रा और अंतिम श्लोक मालिनी छंद में है। और आगे देख लेते हैं वर्णन वैचित्र किसका है। तो भारव ने विविध विषयों का वर्णन अत्यंत कुशलता से किया है। उनका प्रकृति वर्णन, युद्ध वर्णन, जल विहार वर्णन, ऋतु वर्णन, हिमालय सूर्यास्त, संध्या रात्रि, अंधकार प्रदोष, पानगोष्ठी, रति क्रीड़ा, प्रभात, चंद्रोदय आदि वर्णन अत्यंत मनोरम व रोचक हैं। भारव ने पात्रों के चरित्र चित्रण में भी अपूर्व शैली प्रस्तुत की है। जैसे प्रथम सर्ग में अपमान की आग से जलती हुई द्रौपदी का वर्णन उसे सजीव कर देता है। अंतस्था कीथ के शब्दों में इसमें संदेह नहीं है कि भारव की वर्णना शक्ति और अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में उनकी शैली एक शांतिपूर्ण गौरव है जो सचमुच आकर्षक है। तो मित्रों, आज मैंने किराता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग का सारांश और कुछ महाकवि भारव की भाषा और उनके अलंकार शैली पर भी विशेष नज़र डाली है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर देखिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में से एग्जाम में 2-1 प्रश्न बन जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, नमा संस्कृताय आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए।